साथियों, अभी पिछले वीक हमने एक रीप प्रोजेक्ट का बहुत सारे पोस्ट के अगेंस्ट आपको डिटेल बताई थी। आशा है कि आप लोग उसका जरूर लाभ उठाए होंगे। चलिए आज एक नए प्रोजेक्ट में कुछ नए पद एडवर्टाइज हैं, उनकी बात करते हैं। वो प्रोजेक्ट कौन सी है? स्टेट इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो उत्तराखंड की कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो इसको चला रहा है। ये सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट है। तो उसमें डीपीएम की, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। तो अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की, डीपीएम की। एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन में करना चाह रहा हूं कि जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसी नोटिफिकेशन की समरी है। तो बेस्ट है कि आप एक बार अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर cooperative.uk.gov.in पर जाकर डिटेल विज्ञप्ति पढ़ें, उस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ें, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया, वो जरूर पढ़ें। फिर भी हम समरी में आपको एक पूरी बात को रखते हैं। ऑल पोस्ट आर कंट्रेक्चुअल, मतलब ये पोस्ट परमानेंट नेचर की नहीं है, ये संविदा पर आधारित है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी वेबसाइट पर दी हुई है, मतलब प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर ही आवेदन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी रूप में आप अप्लाई करें तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। जो एप्लीकेशन आप भरे हुए हैं उसको आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है, कुरियर नहीं करना है, बाई हैंड सबमिट नहीं करना है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है इसको या रजिस्टर्ड पोस्ट से। जो भी क्लेम आप कर रहे हैं एकेडमिकली या एक्सपीरियंस का, उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट को, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। एक चीज और है कि इसमें कहीं सीवी लगाने की बात नहीं की गई है, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि आप अपनी सीवी जरूर लगाएं उसके साथ, उस पर भी साइन करनी चाहिए सीवी पर, और सीवी में बहुत कुछ डिटेल आप भर देते हैं, वो जरूर लगाएं। इनकम्प्लीट यदि फॉर्म होगा तो उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट भरा हुआ फॉर्म विद ऑल इनक्लोजर आपको किसको भेजना है? आपको भेजना है चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर, स्टेट इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड, कपूर टावर, 4th फ्लोर, इन फ्रंट ऑफ गांधी पार्क, राजपुर रोड, देहरादून, पिन कोड 248001। इस एड्रेस पर ही आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करनी है। इस फॉर्म को भरने का अंतिम तारीख क्या? 15 अक्टूबर। आज है 5 अक्टूबर, यानी 10 दिन है। लेकिन 10 दिन इसको मत देखिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजनी है। 3 दिन का 4 दिन का गैप तो आप इसके लिए भी रखिए। तो यानी आप भरना चाहते हो तो तत्काल भरिए। जो इन्वेलप होगा जिसको रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, उस इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना होगा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, किस जिले के लिए आप ये पोस्ट, किस जिले के पोस्ट के हिसाब से आप एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। अगर समरी में देखें तो पोस्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर डीपीएम, नंबर ऑफ पोस्ट 15 है, 2 हेड ऑफिस का है, 13 अलग अलग जिलों के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर और साइंस और कॉमर्स, यानी आपके साथ इसमें कंपटीशन साइंस और कॉमर्स के बच्चों को मिलेगा। लेकिन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं आप और आपके पास एक्सपीरियंस है तो निसंदेह आपको एक एडिशनल बेनिफिट है इसमें, क्योंकि पूरा स्कोप ऑफ वर्क देखेंगे तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इस नाते आपको इसको अच्छे तरीके से भरिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब ये कहेंगे कि हाँ यहाँ अगर एप्लीकेशन फॉर्म में देखें तो इसका कोई मार्किंग भी नहीं है, लेकिन कोई डिटेल भी नहीं मांगा गया। लेकिन यदि आप कंप्यूटर से जुड़े कोई प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम आता है और इसके लिए कोई ट्रेनिंग अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग किया है तो जरूर उसके सर्टिफिकेट लगाइए। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 साल की न्यूनतम आपको अनुभव की अनिवार्यता है। इससे ज्यादा है तो और अच्छा है। किस चीज में? वर्किंग विद कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन इन हिल एरिया। 2 तरह का, मतलब आपका एक्सपीरियंस पर्वतीय क्षेत्रों में होना चाहिए, दूसरा आपका एक्सपीरियंस कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने का होना चाहिए। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन का तात्पर्य क्या है? आप एफआईजी, फेडरेशन, एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन या ग्राम सभा के साथ, इन सारे इंस्टीट्यूशन के साथ यदि आप काम करने का अनुभव है तो उसको स्पष्ट रूप से कोट करिए अपने आवेदन पत्र में। एक्सपीरियंस ऑफ लाइवलीहुड डेवलपमेंट, आजीविका संवर्धन से जुड़े हुए हैं, आजीविका वृद्धि से जुड़े हुए, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, इन सारे अगर सब्जेक्ट में, क्योंकि जब तक मेरी नॉलेज है बहुत सारे बच्चे जो है अभी उत्तराखंड जो है वाटरशेड डिपार्टमेंट की प्रोजेक्ट खत्म हुई है, ग्राम्या सेकेंड, उसके पहले ग्राम्या फर्स्ट था, उसमें पूरा विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन के साथ काम, जो बच्चे उसमें काम किए उनका सारा एक्सपीरियंस विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन के साथ माना जाएगा। प्रोफिशिएंसी इन ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन, किस किस भाषा में आप रिटेन या ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसका भी उसमें लैंग्वेज नोन का एक कॉलम है एप्लीकेशन फॉर्म में, वहां जरूर स्पष्ट करें। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ स्किल डेवलपमेंट, दक्षता वृद्धि के
के ऊपर आपका अनुभव हो, स्किल ट्रेनिंग आपने अटेंड किया है, प्लानिंग किया है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे स्किल डेवलपमेंट बेस्ड किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन में आप पार्टिसिपेट किए हैं तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख करिए इसमें, क्योंकि उसकी एडिशनल कंसिडरेशन है इसमें। कैपेबिलिटी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता या ग्रुप बनाने की क्षमता, ग्रुप के साथ काम करने की क्षमता, इन सारे को प्लस नजरिए से एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है, तो आप जरूर इसको देखें। अब बात आती है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, तो आप ये समझना चाहें कि हम कितने स्कोर में, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो इसकी सिलेक्शन के दो हिस्से हैं। एकेडमिक्स 90 मार्क्स, मतलब मेजर इंफेसिस एकेडमिक का है, तो एकेडमिक मतलब फॉर्म आपको बहुत अच्छी तरीके से भरना है। और 10 मार्क्स का है, शॉर्ट लिस्टेड जो बच्चे एकेडमिक बैकग्राउंड पर शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उनको 10 मार्क इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको देखना होगा अब 90 मार्क्स का फाट क्या है, एकेडमिक्स का फाट क्या है। 10th आप कंप्लीट किया है, 61 to 70% मार्क है, तो 1 to 5 मार्क्स का आप इंटाइटल है। अगर आप 71 to 80 है तो 5 to 10 मार्क, 81 से 90 है तो 10 to 15 मार्क, और मोर देन 91 है तो 15 to 20 मार्क, कुल 20 मार्क इसमें हाई स्कूल के ऊपर आप गेन कर सकते हैं। इसी प्रकार 12 सेम स्कोरिंग क्राइटेरिया है, 61 to 75 1 to 5 मार्क, 71 to 80 5 to 10 मार्क, 81 to 90 10 to 15 मार्क, 91 to 100 15 to 20 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स हाई स्कूल इंटरमीडिएट पर है। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के लिए जो रेड मार्किंग क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन के लिए है। तो अगर ग्रेजुएशन में आप बीएससी एग्रीकल्चर में, बीएससी कॉमर्स में या बीएससी प्योर साइंस में आपने किया है, तो आपके यदि आप 51 to 60% मार्क्स अटेंड किए हुए हैं तो 1 से लेकर 5 नंबर मिलेगा। 61 to 70 मार्क्स है तो 5 to 10 मार्क मिलेगा। 71 से 80% मार्क है तो 10 to 15 मार्क्स मिलेगा। 81 से 90% मार्क है ग्रेजुएशन में तो 15 to 20 मार्क मिलेगा, और अगर 91 से अबव है तो एडिशनली 1 to 5 मार्क आपको मिलेंगे। इस प्रकार करीब 25 मार्क आपके ग्रेजुएशन में बनते हैं। तो केवल हाई स्कूल 12th और ग्रेजुएशन के मिलाकर इसमें आप देखें तो 65 मार्क का बच गया। 25 मार्क वो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं, बीएससी हार्टिकल्चर किए हैं, एमएससी हार्टिकल्चर किए हैं या एमएससी जनरल एग्रीकल्चर के किसी सब्जेक्ट में किए हुए हैं, तो आपको एडिशनली 25 मार्क्स मिल सकते हैं। या ये भी नहीं किए हैं, मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन का कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास, तो आप इसके 25 नंबर पा सकते हैं। या रूरल डेवलपमेंट के पास आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, तो उस पर आप 25 नंबर पा सकते हैं। अदर्स को लेकर बहुत थोड़ी क्लियरिटी सी नहीं है, लेकिन अदर क्वालिफिकेशन है तो जरूर दीजिए। तो 10 मार्क्स दिया गया, ऐसे देखा जाए तो पूरे का 90 मार्क का ही बनता है। 10 मार्क्स थोड़ी सी अस्पष्टता की कमी है 10 मार्क में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर आपने इस तरह से सारे गाइडलाइन पढ़ लिया और समझ लिया और भरना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म आइए। एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध है। नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपका नाम क्या है, मदर्स नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको पेस्ट करनी है, पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। नेशनलिटी क्या है, लैंग्वेज नोन, मैं कह रहा था ना लैंग्वेज नोन, हिंदी, इंग्लिश, एडिशनली आप कुमाऊनी गढ़वाली जानते हो तो जरूर लिखिए। एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आप सीरियल नंबर, क्वालिफिकेशन हाई स्कूल का बोर्ड, क्या स्पेशलाइजेशन है, किस सब्जेक्ट में थे आप, बायो के हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं या एग्रीकल्चर के हैं, किस ईयर में पास किया और कितने % मार्क्स है। तो ये आप हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी जो है आप जरूर डालिए। दूसरा है वर्क एक्सपीरियंस। तो किस इंस्टीट्यूट जो आप वर्क एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसका बारे में डिटेल लिखना है। इंस्टीट्यूशन या एम्प्लॉयर का नेम क्या है, पोस्ट या डिजिग्नेशन क्या थी, ड्यूरेशन क्या थी, पोस्टिंग प्लेस क्या थी, और की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार हम बहुत हल्के से भर देते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पष्ट लिखिए, और आप अपने इस विज्ञप्ति के जो स्कोप ऑफ वर्क है आपका, डिलीवरेबल है आपसे, अगर उससे मिलता जुलता जो भी पॉइंट्स है उसको आप हाईलाइट करिए अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो जो भी 3, 4, 5 जितने आपने एक्सपीरियंस गेन किया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो सबको अलग अलग आप डिटेलिंग करिए। अगला है की अचीवमेंट ड्यूरिंग वर्किंग विद दिस इंस्टीट्यूशन। जो इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपने एक्सपीरियंस के बारे में आपने क्लेम किया है, उसके कोई की अचीवमेंट हो सकता है कि आपने अच्छे से FIG बनाई हो, SSG बनाई हो, PO बनाई हो, फार्मर फेडरेशन बनाई हो,
तो उनके उसके बारे में आपको डिटेल लिखना चाहिए कि हमने इतने FIG बनाई, उसका एक फेडरेशन बनाया, फेडरेशन की फाइनेंशियल बैकअप पे है, उसके मार्केट लिंकेज कराया, वैल्यू एडिशन कराया। तो ये सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बुलेट नट सेल में, लेकिन क्लियर क्रिस्प होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस कंडक्टेड या पार्टिसिपेटेड। कितने ट्रेनिंग वर्कशॉप में आपने पार्टिसिपेट किया है या खुद ऑर्गेनाइज किया है? अगर ऑर्गेनाइज किया है तो तब भी देना है, और पार्टिसिपेट किया तो तब भी देना है। तो उसका भी पूरा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ड्यूरेशन, प्लेस, कहाँ पर आपने वो ट्रेनिंग या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की या पार्टिसिपेट की, तो उसका भी एडिशनली बेनिफिट है इसमें। रिफरेंस, कम से कम 3 लोगों का रिफरेंस आपको देना है, जो आपका पुराना एम्प्लॉयर भी हो सकता है, आपका क्लास का जो है आपके गुरुजी भी हो सकते हैं, जिसको जो भी आपको बेस्ट रेफरेंस मिले उसका यूज करिए। योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आपकी समझ क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो एप्लीकेंट है, अभी हमने काम तो किया नहीं। आप विज्ञप्ति के शुरू के 3-4 पेज पढ़िए, उसमें सारे ये प्रोजेक्ट का क्या नाम है, कौन इसको फाइनेंस कर रहा है, NCDC फाइनेंस कर रही है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको फाइनेंस कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिकेटर्स क्या है। तो आप एक समरी में जरूर लिखिए कि आपकी समझ इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या आया है। लास्ट में अपना नाम लिखिए, फादर नेम लिखिए और डिक्लेरेशन पर साइन करिए। डिक्लेरेशन पर साइन एप्लीकेंट को साइन जरूर करना है, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। प्लेस एंड डेट है, कब आपने किस प्लेस से अप्लाई कर रहे हैं, क्या डेट रहा है। दोस्तों ये तो रही इसकी संक्षिप्त जानकारी। आशा है कि आपके काम आएंगे, काम आए तो जरूर इसको भरिए, और आगे कोई इंटरव्यू वगैरह का कोई समय आएगा तो आप डिमांड करेंगे तो इंटरव्यू के बारे में भी वीडियो डालें।